संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। सीएम जलाल शर्मा पहुंचे, पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने अपने बेटे के साथ पहुंचकर उस कर्तव्य का निर्वहन किया जो हर एक धर्म प्रेमी, हर एक सनातनी का कर्तव्य भी है और मन का सर्वोच्च भाव भी है। बचपन से सुनते हुए सभी आए हैं कि महाकुंभ क्या होता है, सभी के मन में जिज्ञासा, लेकिन जीवन में एक बार इस दृश्य की अनुभूति करना अपने आप में कहा जा सकता है कि परिपूर्ण व्यक्ति से हो जाए, क्योंकि शास्त्रों में जिस तरह का वर्णन महाकुंभ को लेकर निहित है, महाकुंभ जहां पर अमृत मंथन किया गया था। और फिलहाल अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पूजन की तस्वीर है, प्रयागराज से सीधी तस्वीर है। दीप जलाकर पूजा की जा रही है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सूर्य भगवान को उन्होंने अर्घ्य दिया। अभी अपने पुत्र के साथ वो दीप जलाकर भगवान सूर्य का और साथ ही मां गंगा का, गंगा यमुना सरस्वती के इस त्रिवेणी पवित्र धाम का वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और साथ ही साथ देश प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली, भाईचारा, सौहार्द, खुशियां, उल्लास, उत्साह और अवसरों की इच्छा भी उन्होंने जाहिर की होगी यकीनन। तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ के इस महा आयोजन के साक्षी आज यूं तो करोड़ों लोग बन रहे हैं, आम और खास सभी महाकुंभ के इस पावन अवसर पर मौजूद हैं। एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर खड़े होकर अलग अलग भाव सभी के मन में, लेकिन जगत कल्याण का, विश्व कल्याण का भाव, सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसी भाव के साथ वहां पर हर कोई पहुंच रहा है। विनोद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद, बहुत खास आयोजन, हर व्यक्ति की जिंदगी में संभवतः ये लम्हा पहली बार ही होता है और जब वो भाव से तब परिपूर्ण हो जाए कि भावुक नजर आने लगे, और तस्वीरें यही बयां कर रही है। आस्था की डुबकी लगाने के बाद इस क्षण को लेकर वहां से क्या और तस्वीरें, जानकारी विनोद। स्नान के दौरान, आस्था के महाकुंभ में स्नान के दौरान भी मुख्यमंत्री ने सूर्य को अर्घ दिया था। हाँ। लगातार डुबकी लगाने के दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम किया था और प्रदेश में खुशहाली की कामना की थी। और नहाने के बाद फिर से पूजा अर्चना की गई। 5 मिनट पंडितों ने उनको शिवलिंग की पूजा करवाई। उसके बाद फिर से संगम घाट पर मुख्यमंत्री पहुंचे और अब देखिए तिलक लगाकर मुख्यमंत्री को यहाँ से विदाई दी जा रही है। दीप जला करके और अपने सुपुत्र अभिषेक के साथ पूजा अर्चना संपन्न करी है। बिल्कुल विनोद, आपने ठीक कहा, क्योंकि परिवार के साथ में पहुंचे हैं। उनके धर्मपत्नी भी कई खास आयोजनों में भगवान गिरिराज धरण में, क्योंकि अटूट श्रद्धा उनकी है, कनक दंडवत करते हुए उनकी तस्वीरें नजर आती है। परिवार भी आस्था और धर्म के साथ बहुत ज़्यादा तल्लीन जुड़ाव रखता है और ये इसीलिए संभव हो पाया है। संभवतः उनके संस्कार बचपन से प्रभु के साथ जुड़कर सेवा भाव के रहे और इसी वजह से राजस्थान के इस दायित्व और इस पद का निर्वहन वो कर रहे हैं जब प्रदेश के मुखिया हैं। लेकिन सादगी और अंदाज इस तरह का कि आम लोगों के साथ आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई। परेशानी किसी को नहीं हुई, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, किसी को रोका नहीं गया, क्योंकि वो पहुंच रहे थे। हालांकि प्रदेश के, एक बहुत बड़े प्रदेश के, राजस्थान के मुखिया के तौर पर उनका पहुंचना, संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाना अध्यात्म का सबसे बड़ा और अनुकरणीय उदाहरण पर जो विहंगम दृश्य है, जो मन के भाव को जिस तरह से झकझोरता है, कितनी बड़ी हमारी ये देश की संस्कृति है। इसको बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में फॉल्स इंडिया
लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहा है, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, जिसमें भले ही वो अनुभूति प्रकट करने की बात हो या फिर वो बात हो उनके उस भाव की, जिसको लेकर लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आस्था से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए कार्यों में अपनी एक भूमिका, अपना एक जुड़ाव और साथ ही साथ अपना एक अपनत्व रखते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की आप देख रहे हैं। महाकुंभ के इस महा आयोजन की ये बेहद खास और मनभावक तस्वीरें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। प्रयागराज से तस्वीरें, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कल पहुंचे। देर रात तक राजस्थान मंडप में उन्होंने निरीक्षण भी किया, वहीं पर रात्रि विश्राम किया। उनके साथ उनके छोटे बेटे मौजूद हैं। आज सुबह में आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है। आस्था की डुबकी लगाने के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संतों के साथ में उनका आशीर्वाद लेने के लिए राजस्थान मंडप पहुंचेंगे। वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया सबसे आगे और क्योंकि फर्स्ट इंडिया का ध्येय खबर ही जीवन है। ये खबर आप तक इसलिए पहुंचाना जरूरी क्योंकि एक संदेश भी इस खबर में अंतर्निहित है। संदेश भले ही वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, लेकिन जो इष्ट, जिस ऊपर वाले का विश्वास, यकीन रखकर हर व्यक्ति सुबह की शुरुआत करता है, जिन्हें याद करके अपने दिन का अंत करता है, वो तस्वीर आज साकार होते हुए, रंगत लेते हुए नजर भी आई। सीएम भजनलाल शर्मा, जिन्होंने प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आस्था की डुबकी लगाई, और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां से संतों के साथ मुलाकात करने, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए राजस्थान मंडप पहुंचेंगे। राजस्थान मंडप पहुंचकर संतों से मुलाकात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और क्योंकि कहा जाता है कि महाकुंभ पहुंचकर जब आस्था की डुबकी लगा ली जाए और उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाए, और फिर क्योंकि संतों का कहा जा सकता है कि दूसरा घर, ऐसे अघोरी, ऐसे अखाड़े और ऐसे संत वहां पर पहुंचते हैं जिनके बारे में, जिनका अस्तित्व कहां से शुरू और फिर महाकुंभ के बाद में कहां पर जाकर खत्म या फिर कहां विलुप्त हो जाते हैं और फिर महाकुंभ के आयोजन में पहुंचते हैं, वो तस्वीरें भी विरली होती है। वो कहा जा सकता है कि आज आशीर्वाद जब वो लेंगे, एक बार पुनः साकार होते हुए, और अनुष्ठान की पूर्ति तभी मानी जाएगी। और इसी वजह से इस कार्यक्रम में इसे भी जोड़ा गया कि त्रिवेणी के संगम पर गंगा, यमुना, सरस्वती, जिसे लुप्त कहा जाता है लेकिन भावों में अंतर्निहित सरस्वती नदी भी और त्रिवेणी के संगम पर परंपराओं का निर्वहन करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज नजर आए। चार अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। सीएम भजनलाल शर्मा कल देर रात प्रयागराज पहुंचे। राजस्थान मंडप जो बनाया गया है वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद रात्रि विश्राम वहीं पर किया। सुबह में जानकारी सामने आ चुकी थी कि आज कुंभ में महास्नान में वो भी शामिल होंगे। कुंभ के महास्नान की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तौर पर आपको दिखाई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि पहुंचे हैं प्रयागराज।
और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं प्रयागराज से, ये बेहद खास तस्वीर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना की है। देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की गई है। राजस्थान मंडप पर साधु संतों से आशीर्वाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लिया जाएगा। और फिलहाल ये उनके दौरे से जुड़े बेहद खास तस्वीर, क्योंकि जो राजस्थानी वहां पर पहुंचे हैं उनमें भी उत्साह है, एक उल्लास है राजस्थान के मुखिया से मिलने का। मुख्यमंत्री ने राजस्थान मंडप में रात्रि विश्राम किया और उसके बाद में सुबह सुबह आस्था की डुबकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लगाई गई है। और देखिए, तमाम सिक्योरिटी इंतजामों के बीच प्रदेश के मुखिया की मौजूदगी। और देखिए, पहली बार नहीं है जब इस तरह से आस्था में डूबे हुए राजस्थान के मुखिया नजर आए हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीरें राजस्थान के मुखिया की देखने को मिलती है, लेकिन जरा अब आप वहां के इंतजामों पर गौर करिएगा कि किस तरह से माकूल इंतजाम वहां पर किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। और देखिए, राजस्थान के मुखिया भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब लोग वहां पर पहुंचेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त ये प्रयागराज से, कि जब लोग वहां पर पहुंचेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। करोड़ों की संख्या में जब ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि पूरे देश से, विदेश से भी जब लोग पहुंचेंगे तो उनमें उतना ही उत्साह हो, उतना ही उल्लास हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। जब राजस्थान मंडप भी राजस्थान के मुखिया पहुंचे थे तो वहां पर भी वो सुनिश्चित करते नजर आ रहे थे कि चाहे चिकित्सा सुविधा हो, चाहे रहने की, खाने की, ठहरने की व्यवस्था हो, उसके इंतजाम बिल्कुल माकूल हो। और इसलिए ही जो अधिकारी वहां पर मौजूद है उनसे भी बातचीत करते हुए, फीडबैक लेते हुए राजस्थान के मुखिया नजर आए। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, चेहरे पर एक मुस्कान जो कि हमेशा इस तरह के दौरों पर राजस्थान के मुखिया के चेहरे पर रहती है, एक वो चमक, क्योंकि आस्था की डुबकी मुख्यमंत्री ने लगाई है। लोगों के बीच वो पहुंचे और अब जो लाखों की संख्या के अंदर भक्त वहां पर मौजूद है, श्रद्धालु वहां पर मौजूद है, उनमें भी यही उत्साह है कि वो राजस्थान के मुखिया के साथ एक बार बातचीत कर सके, उनके साथ फोटो ले सके, उनको बधाई दे सके। और इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रयागराज दौरे की बेहद खास तस्वीर, क्योंकि प्रस्तावित कार्यक्रम था, प्रस्तावित दौरा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रयागराज जाने का, महाकुंभ में शामिल होने का। जिसको लेकर पहले से ही तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है, महाकुंभ में पहुंचे हैं। संगम घाट पर आस्था की डुबकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लगाई गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना की और अब गाड़ी में बैठ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आगे भी तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सूर्य भगवान को अर्घ दी है। सीएम के साथ उनके पुत्र अभिषेक ने भी स्नान किया। महाकुंभ में स्नान के बाद बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कहा महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था है। आस्था, एकता और समरसता का महासंगम है महाकुंभ।
देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि प्रयागराज में मौजूद है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगम घाट पर पूजा अर्चना की, सूर्य भगवान को अर्घ दिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ उनके पुत्र अभिषेक के द्वारा भी स्नान किया गया और महाकुंभ में स्नान के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाकुंभ में व्यवस्थाएं वाकई में बहुत अच्छी हैं। आस्था, एकता और समरसता का महासंगम है महाकुंभ। राजस्थान मंडप पर साधु संतों से आशीर्वाद मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। महाकुंभ अपने आप में बेहद खास, ऐतिहासिक और हर रोज कोई ना कोई बड़ा चेहरा वहां पर पहुंचता है और इसी तरह से आस्था के रंग में रंगा नजर आता है। और आज जब राजस्थान के मुखिया महाकुंभ पहुंचे हैं तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास रही।